अब तो भी ऐसी बात कही, उन ब्रजवासियों में क्या बीती होगी राजा। आज नन्नो सो जो सका लाला की उंगली पकड़ के चल रहे वाने कई बेर पाने की लाला हमसे कोई गलती है का, तू हमारे साथ में क्यों नहीं जा रहे हो, क्या बात है। तो आज वाने की कुछ काम है, उन कामों को पूर्ण करके मैं जरूर लौट करके आऊंगा। सभी ग्वाल वाल बाबा को वहां से प्रस्थान किया। उसके बाद आज वसुदेव जी ने कृष्ण को जनेऊ संस्कार कराया। ऐसा सुंदर चरित्र देखिए, आज पिताजी ने गुरुकुल में दोनों को पढ़ने के लिए भेजो। आज सारी विद्या को ग्रहण किया, दर्श विद्या को पढ़ा, वहीं पे सुदामा जी से मित्रता हुई है। सुदामा जी परम भाषी बड़ी सुंदर है। एक दिन कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए। बड़ी सर्दी पड़ रही थी। जब सर्दी पड़ रही थी और कृष्ण लकड़ी तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ गए पेड़ पर, सुदामा के पास थोड़े से चने रखे हुए थे। अब दोनों को भूख लग रही थी, कृष्ण ऊपर चढ़ गए। अब सुदामा सोच रहे कि थोड़े से चने हैं, अगर मैं खाऊंगा तो अगर दोनों को दे दियो, कृष्ण को भी दियो, तो समझ लो कि मैं भी भूखा रह जाऊंगा। तो सुदामा क्या है, अकेले अकेले चनों को खाने लगे। जब कोई चना खाता है तो कटर कटर की आवाज आती है। जब कटर कटर की आवाज आने लगी, मोहन के कान में जैसे पहुंची कृष्ण के में, तो कृष्ण ने कहा, मोहन ने कटकट शब्द सुना, मोहन ने कटकट शब्द सुना, भैया क्या तुम खाता है, कछु हुए तो नेक मुंह को दे दे, भूखन दम निकला जाता। अब तो भैया सुदामा कह रहे, भैया कहा रखो या जंगल में सर्दी पड़ी है तीख जोर से, मेरे पास कछु ना है। कपटी बोला क्या रखा है, कपटी बोला क्या रखा है, दातन को शीत सताता है, इसीलिए तुम्हें कटकट जैसा शब्द सुनाई आता है। भैया सर्दी की वजह से दांत बज रहे हैं, इस वजह से तुम्हें कटकट का शब्द सुनाई दे रहा है। आज कृष्ण बोले, ठीक है कोई बात नहीं है। जब तो कहते हैं ना, कभी गुरु से और तो मित्र से कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। गुरु से कपट ना, मित्र से चोरी के हुई, निर्धन के हुई कोड़ी धावन। क्योंकि सुदामा जब निर्धन बन के आए, कभी ऐसा हमें कभी किसी के साथ द्वेष नहीं करना चाहिए। दूसरों की नजर कितनों की बुराई तुम्हारे ऊपर पड़ती है, क्यों पड़ती है, जब हम अच्छा नहीं करते इसलिए पड़ती है। किसी के मुंह पे कुछ बोलना, बाद में कुछ बोलना, तो वो भी बुराई मानी जाती है। आज देखिए सारी विद्याओं को लेकर के कृष्ण और जो गुरु थे ना, गुरु के जो मरे हुए पुत्र को यमपुरी से लेकर के आए। पंचजन्म नाम के राक्षस को मार करके प्रभु ने पंचांजन नाम का संग प्राप्त किया था। सुदामा को गले लगा करके कृष्ण कहने लगे, कभी मथुरा नगरी आना। बन के ठीक है। तो आज उसी समय आज ऐसा हुआ, वो लौट करके जैसे वापस आए हैं। आज कृष्ण है, कृष्ण सीधे अपने कक्ष में चले गए, किसी से बात तक नहीं कर रहे। आज देवकी ने उनके लिए, लाला के लिए भोजन बनाया। आज सोची कि पहली बार मैं लाला को अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। जैसे आज पहली बार भोजन बना के देवकी लेके गई, आज जैसे ही आज देवकी ने महल में प्रवेश करियो, आज देवकी को देख के मैया जसोदा की याद आ गई। मैया जसोदा की याद आई है, तो आज हिलकी भर भर के कृष्ण रोने लगे। जब हिलकी भर भर के कृष्ण रोने लगे, अब तो मैया ने थाली को रख दिया, लौट के वापस आ।
कि ना जाने क्या हुआ कृष्ण। आके सीधे आज वसुदेव जी से बोली, पता नहीं आज मैं खानों लेके गई लाला को, लेकिन लाला तो मुंह देख के रो भी लग गए। क्या बात है, तुम जाके पूछो ना कि काहे को रो रहे हो, क्या बात है। वसुदेव कहने लगे मैं भी लाला के स्वभाव से परिचित नहीं हूं। इतने में यदुवंशियों के मंत्री बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री उद्धव जी महाराज आ जाते हैं। बोलिए उद्धव जी महाराज की जय हो। उद्धव जी को जैसे वसुदेव जी ने देखो वन के जाओ जाकर कृष्ण को देखो, क्यों रोते हो, क्या बात है। आज उद्धव जी गए जाकर के कही लाला एक बात बताओ, तुम्हें कोई मथुरा में कोई परेशानी है, कोई खाने पीने या किसी ने कुछ बोला तुमसे, कोई परेशानी है, तुम क्यों रोते हो, क्या बात। आज कृष्ण अपनी जगह से खड़े हुए, खड़े होकर के जाके उद्धव के गले लग गए। आज गले लग करके रोने लगे कृष्ण। बन की उद्धव मुझे ये ब्रज है ना, ब्रज ये ब्रज में बुलाना चाहता हूं, लेकिन ब्रज मेरी आंखों से भूलता नहीं है। उद्धव मोय ब्रज बिसरत नहीं। जब मैं कुछ होने की सोचता हूं तो मेरे आगे ये ब्रज आकर के खड़ा हो जाता है। ये ब्रज को सुख की स्मृति मुझे होती है उद्धव। ऐसा लगता है कि मेरे प्राण मेरे अंदर सुरक्षित नहीं है। मैं रोता इसलिए हूं कि निर्मल मन के अंतःकरण ब्रजवासियों के साथ मैंने अच्छा नहीं किया। मैं उनको रोता हुआ छोड़ के आ गया कि मैंने अच्छा नहीं किया। और मैया जसोदा से मैं झूठ बोल के आया हूं कि परसों लौट करके आ जाऊंगा। आज बरसों हो गई, लेकिन मैंने कितना बड़ा झूठ बोला है मैया से। एक बात बता उद्धव, जब मैं याद करता हूं उन लोगों को, तो क्या उन लोगों को मेरी याद आती है कि नहीं आती है, ये बता। आती होगी ना, जिससे मैं याद करता हूं तो वो भी याद करते हो। आज उद्धव तेरी नजर से देख लो, देखो एक परम मित्र परमात्मा को, उन गोपी ग्वाल वालों की याद आ रही है परमात्मा। आज कृष्ण बोले उद्धव ऐसा करो, तुम जाओ ना, जाकर के उनकी खबर लेकर के आइए ना, खबर लेके आओ कैसे हैं, संदेश जाकर के दो। तो आज उद्धव कहने लगा कि मैं ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ उद्धव उन ग्वालियों से जाकर के वेदांती भाषा में जब मैं बात करूंगा तो वे ग्वालिया लोग मेरी भाषा को क्या समझेंगे। आज कृष्ण सोचने लगा इतना अभिमान, अपने ज्ञान पर ऐसा अभिमान। कृष्ण बोला कि आप जाओ तो सही, थोड़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करना। पर देखो कृष्ण तुम कहते हो तो मैं जा रहा हूं, पर लेकिन 1 घंटा से ज्यादा नहीं डटूंगा, 1 घंटा के बाद तुरंत लौट के आ जा। कृष्ण बोले तुम जाओ तो सही, वो तुम वहां जाके मालूम पड़ेगी कि तुम 1 घंटे में आओगे कि 7 महीने में लौट करके आओ। आज कृष्ण के कपड़ों को पहना, आज कृष्ण को मुकुट लगायो, कृष्ण को रथ लियो। क्यों? क्योंकि वैसे तुमसे ब्रजवासी बात नहीं करेंगे, कम से कम मेरे मुकुट को पहन के रथ को लेके जाके तो कम से कम तुमसे बात तो करेंगे। तो आज उसी समय आज चल दिए हैं। आज जब उद हो गए चल दिए। आज जो ग्वाल वाले थे ना, रोजाना उनका क्या था विचार, वो रोजाना मथुरा वाले मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं कि आज तो लाला आ रहे होगो, आज तो लाला आ रहे होगो। रोजाना आस लगा के बैठ जाते। अब रोज रोज जैसे ही आज जाकर के सभी ग्वाल वाले बैठे हैं, ग्वाल वाले जाकर के बैठे। अब तो कहने लगे गोविंद कब आएगो, आकर के एक बार दर्शन तो दे, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। हे गोविंद
जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरे सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरे सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। थक गए नैन मोरे रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। ना जाने कब श्याम आएगो आकर के, ना जाने कब हमें आकर के अब कब गले से आकर के लगाएगा। जाने कब आएगा कब अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुंच गए मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। आज सभी ग्वाल वाला आज रास्ता देख रहे हैं, कब आएगा कन्हैया। जब रास्ता देखने लगे इतने में आज एक रथ आते हुए दिखाई दे गया। जब एक रथ आते हुए दिखाई दिया है तो ग्वाल वाल समझने कि इसमें कृष्ण आ रहा होगा। एक ग्वाल बोलो देखो याद आई, आज कितने दिनों के बाद याद आई है। आज सभी ग्वाल वाल रथ की तरफ दौड़ पड़े हैं। जैसे रथ की तरफ दौड़े हैं, आज चारों तरफ से रथ को आज घेर लियो है। जैसे रथ को घेरो, लेकिन उस समय कृष्ण की जगह किसी और को बैठा हुआ देखा। उद्धव ने कही भैया जैसे कृष्णा
5 मिनट तक तो मौन रहे सब। बन भैया जैसे कृष्ण, बन कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मैं यशोदा मैया के पास आया हूँ, यशोदा मैया के दर्शन करने तय आया। मुझे कृष्ण ने भेजा। एक ग्वाल वाला बोले देखो आज वर्षों के पीछे याद आए तो वो भी किसी मित्र को भेज दियो, लेकिन खुद नहीं आया। उधर बोला भैया नंद रानी के महल को रास्ता कौन सा बताओगे जरा। आज ग्वाल वाल बोले भैया क्या करोगे, नंद रानी के महल का रास्ता पूछ के क्या करोगे तुम? तो भैया मैं कैसे जाऊंगा ये बताओ। पर देखो तुम्हें ये जल बहता हुआ दिखाई दे रहा है, बगल से जो नाला जा रहा है निकल कर, और इस नाले का जहाँ पे अंत है वही माँ यशोदा का घर है। तुम्हें पता है वो तो ये कोई पानी नहीं है, ये कोई जल नहीं है, ये लाखों गोपियां और माँ यशोदा की आंख से बहने वाली धारा है। ये आंसुओं की धारा आज बहके जा रही है ना, ये आंसुओं की धारा, ये कोई जल पनारा नहीं है, जल का कोई भी है। आज जब भूतों ने ऐसा देखा ऐसा सुना, अब तो बिल्कुल से पागल से हो गए। तो बोले हाँ तो बस इस पानी के किनारे किनारे में जाता हूँ। आज मैया यशोदा के द्वार पर जैसे ही आज ग्वाल वाला लेकर के आया उद्धव जी को, आज 95 चौका जो 85 चौका नंद रानी का महल था आज सूना पड़ा हुआ है। कभी तो उसमें होता कि नाचे नद लाल नचावे हर की मैया का वो घर गूंजा करता था, आज सूना पड़ा हुआ है। आज ब्रजवासियों ने कहा उद्धव जो ये विशाल महल देख रहे हो ना, ये नंद रानी को महल है, और देखो सामने जो माला लेके बैठी है ना वही नंद रानी जी है। सुनो मैया को 2-2 3-3 महीना हो जाते बिना कुछ खाए पिए, लाला की याद में 2-3 महीना बीत जाते बिना कुछ खाए पिए। तो मैया के कान थोड़े कानों की श्रवण शक्ति कम हो गई, थोड़ा जोर से बोलना। आज उद्धव गए नंद रानी के महल में प्रवेश किया। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन उद्धव ने जैसे प्रवेश किया नंद रानी के महल में, जो चारों तरफ से जैसे कृष्णा की आवाज आने लगी। इसको देख के चौंक गए आज उद्धव जी। उद्धव जी ने देखते रह गए इस विचित्र आकर्षण को। आज सामने नंद रानी माला लेकर के बैठी हुई हैं। जाकर के उद्धव जी ने कही मैं प्रणाम करता हूँ, मैं मथुरा से आया हूँ, मेरा नाम उद्धव है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज जैसे उद्धव जी ने जोर से प्रणाम करो, अब तो मैया के हाथ से माला छूट गई। जब हाथ से माला छूटी अब तो बोली अरे काहे को इतनी जोर से बोले, इतनी जोर से काहे को बोले तू? मैंने अपने लाला को ऐसे तैसे सुलाया है, आज तो इतनी जोर से बोल रहे हो। अगर लाला जग गए हो ना तो कभी तो माखन मांगे कभी चंदा मांगे, मैंने लाला को ना जाने कैसे कैसे करके लाला को मैंने सुलाया है। उद्धव ने कही भगवान जिस गोविंद को मैं मथुरा छोड़ करके आई हूँ और यशोदा बोलती है कि मैंने पालना में सुला रखो है। आज उसी समय उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी आज खिसक गई है। आज मैया से बोला मैया, आज कहने लगे कि जिस कृष्ण को मैं छोड़ करके आया, आज मैया कहती है कि पालना में सो रहे हो है। आज मैया बोली अगर तुझे यकीन नहीं है तो मेरे साथ चला जा। आज लेकर के गए हैं
आज जैसे ही पालना के पास में मैया जैसे पहुंची, आज पालना के पास जाकर हमसे नीचे गिर पड़ी। आज धड़ाम से गिरिए, रोने लगी। अरे उदो मैं कितनी पागल हूँ, लाला तो मेरे को वर्षों पहले छोड़ करके चलो गए। और उदो तुझे पता ये वही पालना है जहाँ मैं लाला को मैं सुलाया करती थी। ये वही पालना है, उदो वही पालना है। लेकिन मुझसे बरसों की कह के गए लाला, आज बरसों बीत गए अभी तक लौट के नहीं आयो। परसों की कह कर शाम गए, आई ना वो बेरने परसों। रैन की रैन निहारत डोले, बीत गए मनी बैरने बरसों। उसके नैर निहारते निहारते बरसों बीत गए, लेकिन लाला लौट के नहीं आयो। आज उद्धव को लेके मैया पालना को दिखायो। आज पालना को दिखा के बोली, इसमें लाला को मैं सुलाया करती थी, आज मेरे को लाला छोड़ के चलो गए। मैया बोली, तुम्हें पता है उद्धव एक लीला है ना, वो गोविंद की मुझे बहुत याद करती है। वो लीला मुझे एक बार जब मैंने लाला रो रहे हो तो मैंने उसके लिए आधी रोटी बेजड़की पे माखन रखे दियो। जब माखन रखे मैंने दियो, इतने में एक कौआ उड़ता हुआ आ गया। जब कौआ उड़ता हुआ आयो तो उस रोटी को ले गए। धूर दरेंगे सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूदर चोटी। खेलत खात फिरत अंगना में, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी। वाछव को सिखान बिलोकत, भारत कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हर हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैंने माखन की रोटी जब लाला को धर के दी तो लाला ठुमक ठुमक के आंगन में नचवे लग गयो। इतने में एक कौआ उड़ता हुआ आयो और आकर के लाला के हाथ से आज रोटी को छुड़ा करके आज ले गयो। आज ले गयो उसी समय आज। लेकिन पता है वो लाला रोने लग गयो, रुदन करने लग गयो। लाला लाला कहने लगो कि मुझे वही रोटी चाहिए मैया, मुझे वही रोटी चाहिए। लेकिन मैंने उसको बहुत समझाया को लाला मैं दूसरी दूंगा पर, लेकिन वो समझ ही ना पाया। पता है तुम्हें उद्धव, मैंने उस कौवे से युद्ध किया रोटी के लिए। मैंने उस कौवे से युद्ध किया और ला करके लाला को मैंने वही मांगर रोटी ला करके दी। उद्धव एक बात और मुझे बहुत तकलीफ देती है, वो ये है कि एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले में लाला को ऊकल से बांध दिया। जब लाला को मैंने ऊकल से बांधा मुझे तो ऐसा लगे कि उसी की वजह से लाला मेरे को छोड़ करके चला गया। आज मैया रो रही है, समझ आने लगे। इसके बाद आज मैया उद्धव कहने लगा मैया पहले तो मुझे क्षमा करें, माफ करें। मैंने तुम्हें जो समझा वो तुम नहीं हो मैया। तुम्हारे चरणों के सामने
लाखों मेरे जैसे कूदो, तुम्हारे चरणों के कड़ के बराबर भी नहीं है। आज उसी समय उद्धव बोला कि मुझे गोपियों के दर्शन करने, गोपियां कहाँ हैं? आज देखिए गोपियों का दर्शन करे कैसा स्वभाव है गोपियों का। एक सुंदर बगीचों में लाखों गोपियों के बीच में श्री किशोरी राधा जी बैठी हुई हैं। जिस दिन से कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा गए हैं, उस दिन से किसी भी गोपी ने अपने घर का काम नहीं किया। कभी भी केवल कृष्ण की याद में तन में रहती। आज उद्धव एक वृक्ष के पीछे से इन सबको देख रहा है, क्योंकि जब मैं मैया यशोदा से बात करने के योग्य नहीं रहा, तो मैं इन गोपियों से क्या बात कर सकता। आज पीछे से सुन रहे हैं सारी बातें। आज एक सखी बोली, लाडले जी राधे जी तुम्हें पता है आज सपने में कन्हैया लाला मेरे घर पे आया और वो माखन को चुरा रही हो, लेकिन माखन को चुराने में पकड़ने को जैसी दौड़ी, इतनी में मेरी नींद खुल गई। एक गोपी बोली, राधे जी आज मैंने भी आज एक सपना देखो, सपने में कृष्ण को देखो। जब मैं गईयों को दूध निकाल रही थी तो वो बछड़ा छोड़ करके भाग गयो। मैंने पकड़ने की कोशिश करी, इतने में मेरी आंखें खुल गई। सभी अपना अपना आज बताने लगी हैं। आज एक गोपी बोली, तुम्हें पता है मेरे यहाँ पे भी श्याम आए, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पाई। क्यों? एक दिना की बात सकी, वो श्याम लला मेरे घर आयो। मैंने समझो ब्रज को सखा, धीरे से मैंने घूंघट सरकायो। इतने में वो चलो गयो, एक सखी ने मोहे आने बतायो। आग लगे मेरी घूंघट में, अकिया भर श्याम मैंने देखे न पायो। मेरा घूंघट लगा हुआ था, जैसे कृष्ण माले पड़ा कृष्ण था। गोपी ने आके मुझे बताया, इतने में वो चला गया। आज उसी समय सब गोपी बोली, राधे रानी कि आपको सपने में कृष्ण दिखाई नहीं देते? आज राधे बोली, स्वप्न उसे आता है जिसको नींद आती है। जिस दिन से कृष्ण गए हैं ना, उस दिन से मैंने अभी तक बिल्कुल पलकों को भी नहीं झपका, बिल्कुल नींद की बिल्कुल नींद तक नहीं ली मैंने। कई वर्ष हो गए, कई वर्षों से राधा सोई नहीं है, केवल रोती जाती चिंतन कर रही है। केवल कई वर्षों से राधा की आंखों में आंसू तक बहते रहते, लेकिन सोई नहीं है। देखिए स्वप्न उसे आता है गोपियों जो नींद लेते हैं। आज राधा समझा रही, रो रो के बता रही है उनको। आज कहने लगी रो रो करके, राधे ये धारा है ना, कृष्ण नाम की धारा बह रही है, बस और कुछ नहीं। राधा रो रो के कहने लगी है, राधा रो रो के कहने लगी है। धारा आंसू की बहने लगी है, धारा आंसू की बहने लगी है, आंसू की बहने लगी है। राधा रो रो के कहने लगी है, राधा रो रो के लगी है। मोहन के दिल की
लगी है, आस मोहन के दिल की लगी है, दर्द राधा ये सहने लगी है, दर्द राधा ये सहने लगी है, दर्द राधा ये सहने लगी है। लगी राधा बाद परसों का करके गए थे, दिन परसों के बरसों हुए आगे दिल में ये कैसी लगी है, आगे दिल में ये कैसी लगी है, तारा आंसू की बहने लगी है, तारा आंसू की बहने लगी है, तारा आंसू की बहने लगी है। कैसा वादा श्याम तुमने कीना, मेरा सब कुछ श्याम तुमने छीना, कैसा वादा श्याम तुमने कीना, मेरा सब कुछ श्याम तुमने छीना। आई कैसी सितम की घड़ी है, आई कैसी सितम की घड़ी है, तारा आंसू की बहने लगी है, तारा आंसू की बहने लगी है, तारा आंसू की बहने लगी है, राधा रो रो के कहने लगी है, तारा आंसू की बहने लगी है, तारा आंसू की तारा आंसू की बहने लगी है। आज रो रो करके राधे भी बताने लगी है सबको, आज उसी समय आज राधे भी सब